हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आपको पता है आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोलिक मशीन्स के लिए। फिफ्थ लेक्चर ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंप्स की। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें स्टडी फॉर नौकरी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जीके जीएस की अपडेट्स मिल जाएंगी, एग्जाम ओरिएंटेड। डेली बेसिस पे आपका नॉलेज इनहेंस होगा। लास्ट टाइम में आपको करंट अफेयर जैसे चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक मशीन्स, हम फ्लूइड मैकेनिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स हमने चालू किया है और इसके अलावा मेरे ख्याल से इस लेक्चर के अलावा एक लेक्चर और लगेगा और फिर ये टोटली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे। तो काफ़ी तेज़ी में हम निपटा रहे हैं बुक को। खैर, पंप आज का हमारा टॉपिक है। आप लोगों ने पहले मुझसे कहा था कुछ कुछ एक आध हफ्ते दो हफ्ते पहले कहा था कि सर कुछ थ्योरी बता दीजिएगा। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि थ्योरी भी पढ़ाओ और क्वेश्चंस भी कराओ। पर स्टिल मैंने थोड़ा निकाला, कोशिश की कि मैं कुछ पार्ट इंक्लूड कर दूं थ्योरी का, ताकि एक मोमेंटम बन जाए, ताकि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उनको आप इजीली ग्रैस्प कर पाएँ। A centrifugal pump is a machine which converts the kinetic energy of the water into pressure energy before leave the casing। तो पंप में हम क्या करते हैं? पंप में बेसिकली हम किसी भी फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर ये काम हम लिक्विड के लिए करते हैं तो उसे पंप बोल देते हैं, और यही काम अगर गैसियस फेस में करते हैं तो हम उसे कंप्रेसर बोल देते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द पंप इज फ्री वोर्टेक्स। तो जब लीव कर रहा है तो वो फ्री वोर्टेक्स के फॉर्म में होता है। द इम्पेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी वॉल्यूट केसिंग भी हो सकती है, वॉर्टेक्स केसिंग भी हो सकती है, वॉल्यूट केसिंग विद गाइड ब्लेड्स भी हो सकती है। पर इनका जो आपको जो मेन काम दिखेगा वो यही होगा कि काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दो प्रेशर एनर्जी में। अब तरीके अलग अलग होते हैं, तरीके भी सिमिलर होते हैं, बस दिखने में अलग अलग होते हैं। बेसिक जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आप एरिया को बढ़ा दो और फिर जो आपकी वेलोसिटी वो डिक्रीज कर जाएगी, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन आपके थ्रू भी आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए पता होने चाहिए। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है? तो वो जो एक्चुअल हेड है जो वाटर के जिसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को एक्ट करना है, उसे हम कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। मतलब ये वो टोटल हेड है जितना पंप को डेवलप करना पड़ेगा टू डिलीवर द वाटर, ओके, या डिलीवर एनी काइंड ऑफ फ्लूइड। तो इसे कह सकते हैं वर्क डन पर केजी ऑफ वाटर माइनस लॉसेस विद इन द इम्पेलर। ओके, एनर्जी पर केजी एट आउटलेट ऑफ द इम्पेलर माइनस एनर्जी पर केजी एट द इनलेट ऑफ द इम्पेलर। सक्शन लिफ्ट लॉस इन द सक्शन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस डिलीवरी लॉस इन द डिलीवरी पाइप, वेलोसिटी और दुनिया भर की चीज़। अब ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक सिंपल से वे में समझाता हूँ। मानो ये हमारी टंकी है, ठीक है। इस टंकी में नीचे एकदम पानी रखा हुआ है ना, कंफ्यूजन बताने के लिए थोड़ा सा पानी यहाँ पे नीचे ही है, इस लेवल पे ही है। यहाँ पे हमारा पंप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ऊपर एक और टंकी है। ये पाइप जाते हुए दिख रहा होगा आपको। तो मैनोमेट्रिक हेड क्या होगा सिंपल टर्म्स में? सुन लीजिए ध्यान से। जितना ये हेड ऊपर ले जाना है इसे कहेंगे सक्शन हेड, एच एस से डिनोट कर देता हूं। और ये है डिलीवरी हेड, एच डी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। इतना तो आपको ले जाना ही पड़ेगा आइडियल केस में। पर एक रियल केस में आपको नहीं लगता इस जो पाइप है इसके अंदर कुछ लॉसेस होंगे जब ये पानी फ्लो करेगा? वो लॉसेस होंगे, उन लॉसेस को भी ओवरकम करना पड़ेगा इस पंप को। सारी जिम्मेदारी इस पंप की है। इस पंप को ना सिर्फ यहां से ऊपर ले जाना है, उसके हेड को उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, बल्कि उसके मोशन के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उनको भी आपको ओवरकम करना है। तो उसमें जो हेड लॉसेस हो रहे हैं वो एच एस छोटे एच से डिनोट कर देता हूँ और यहाँ पे एच एल से डिनोट कर देता हूँ। फिर आपने, चलिए ठीक है, यहाँ पे पानी पहुंचा दिया पर फ्लो नहीं आ रहा,
पानी तेजी से फ्लो नहीं कर रहा, वेलोसिटी नहीं है, तो फिर किस काम का यार? तुम सिर्फ यहाँ पे पहुंचा के छोड़ दो, इतना काफी नहीं है। आपको एक वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी ना एक, तभी तो कहते हैं यार प्रेशर नहीं आ रहा आज। मतलब प्रेशर तो यार, प्रेशर नहीं आ रहा बोलते हैं हम लोग, आज पानी में प्रेशर नहीं आ रहा। प्रेशर तो उसका मतलब ये होता है कि यार फ्लो रेट अच्छा नहीं आ रहा, वेलोसिटी अच्छी नहीं आ रही, तो वो वेलोसिटी भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो v² by 2g की वेलोसिटी भी, तो इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो वो है आपका मैनोमेट्रिक हेड। फिर डिस्चार्ज, वही डिस्चार्ज जो हम एरिया इंटू वेलोसिटी, तो पाई डी भी हमारा एरिया हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमारा हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसमें डी जो है वो डायमीटर ऑफ द इम्पेलर है एट इनलेट, विड्थ ऑफ द इम्पेलर एट इनलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ एट इनलेट। तो ये सब आपकी हो गए डिस्चार्ज की बात है। Manometric efficiency of a centrifugal pump is defined as the ratio of manometric head to the energy supplied to the impeller। अब देखिए, मान ली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से पंप था, ठीक है, ये पंप है। एक ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फिलहाल, यहाँ पे माउस से लिखते अच्छे से नहीं बनता। खैर, तो जितनी एनर्जी आप इस इम्पेलर को घुमाने में लगाएंगे, उसके कुछ लॉसेस भी तो होंगे, है ना, कुछ लॉसेस होंगे। और उतने, तो उस लॉसेस को हटा के, उस लॉसेस को जब हटा दोगे पूरी एनर्जी में से, तो वो जो एनर्जी है वो मैनोमेट्रिक हेड के फॉर्म में आपको मिलेगी। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी? जितना हेड वो ऊपर पहुंचा पा रहा है करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी जो आपने इम्पेलर को सप्लाई की। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी? तो ये होगी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द एनर्जी सप्लाइड टू द पंप बाय प्राइम मूवर। मतलब जितनी एनर्जी हम इसको सप्लाई कर रहे थे एज अ प्राइम मूवर, पंप को सप्लाई कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई कर रहे थे, और फिर उसके बाद जो एनर्जी इम्पेलर को जाती है उसके बीच में कुछ लॉसेस जाएंगे ना भाई, शाफ्ट में है, शाफ्ट लगी हुई है, कुछ फ्रिक्शन के लॉसेस जाएंगे, तो वो सारी जो लॉसेस हैं उसको मैकेनिकल एफिशिएंसी देखेगी। फिर ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? मतलब इट डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू द पंप टू एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर। तो यहाँ पे एनर्जी अप्लाई सप्लाइड टू द पंप टू एनर्जी अवेलेबल टू द इम्पेलर हो जाएगी, तो ये हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम होगी जब ये बेंट बैकवर्ड होगी, मतलब ये इस तरीके से घूमे। ओके, तो जब ये इस तरीके से घूमेगा तो आपको बेंट बैकवर्ड जब होगी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। और अगर एक पंप है जिसके ब्लेड्स इस तरीके से हैं, ये फॉरवर्ड, अभी मैं जब इसका रोटेशन बता दूं, हाँ, ये इस तरीके से घूम रहा है। अब इस तरीके से जब ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये बैक फ्रंट की तरफ बेंट है। इस केस में प्रेशर जो डेवलप होगा वो मैक्सिमम होगा, पर एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं। हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, पर एफिशिएंसी चाहिए ज़्यादा। अगर हेड चाहिए होता है तो हम मल्टी स्टेजिंग कर देते हैं, एक के बाद एक पंप लगा दिया हमने सीरीज में, तो हमें हेड ज़्यादा मिल जाएगा। पावर की बात करें तो पावर आपको पता है रो क्यू जी एच फॉर्मूला होता है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू रो जी होता है, ठीक है। तो रो और जी को डब्ल्यू लिख दिया, तो डब्ल्यू क्यू एच, और एच यहाँ पे कौन सा होगा? मैनोमेट्रिक। अब देखिए, एफिशिएंसी अगर कम होगी, पंप की एफिशिएंसी कम होगी तो पावर ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो एफिशिएंसी नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लीजिए। ये जो हर एक लाइन मैंने यहाँ पे डिस्कस की है ना, ये हर एक लाइन में 1 से 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, अगर आपके नोट्स में ये सब लिखा नहीं हुआ है। फिर मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं? तो क्या करते हैं ना कि जैसे कि मान लीजिए बहुत ऊंची बिल्डिंग है, यहां से हमें इस पॉइंट तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक पंप यहां लगाया, उसने यहां तक पहुंचाया, फिर यहां पे दूसरा पंप, फिर तीसरा पंप, और इस तरीके से। जब ये पंप हमने सीरीज में लगा दिए तो हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड हमें जब हेड ज्यादा चाहिए, नेट हेड हमें ज्यादा चाहिए एक सिंगल पंप के करस्पॉन्डिंग, तो हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाएंगे। पर हमको यार ऐसा नहीं था, रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि यहां से यहां ले आना है पर बहुत सारा पानी ले आना है, तो एक पंप ऐसा लगा दिया, ठीक है, दूसरा पंप और ऐसे, एक और पंप। अब इसमें हमें हेड सेम है पर डिस्चार्ज बढ़ा दिया, तो वही है, ये केस जो हो जाएगा ये पैरेलल का हो जाएगा, और यही यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो, बाकी मैंने समझा दिया, यही लिखा हुआ है। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका ये फॉर्मूला होता है, वो स्पीड जिस पे पंप
यूनिट डिस्चार्ज करे और यूनिट मैनोमेट्रिक हेड उसको अचीव करना हो, तो उस केस में ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक स्पीड। तो अगर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पंप्स के लिए यहाँ पे वैल्यूज भी दी हुई हैं। लो स्पीड है, रेडियल फ्लो एट आउटलेट है तो 10 से 30 के बीच में। मीडियम स्पीड के लिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये स्पेसिफिक स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। एक्सियल फ्लो के लिए ज़्यादा होगी और रेडियल के लिए कम होगी। मिक्स्ड के लिए आपको बीच में देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हैं। फिर ये सारे वो पंप थे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप थे, ओके। अब बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं ना, घर पे जो मोटर लगती है हमारी, वो होते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है कि ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है। सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है, इधर पानी लाएंगे, फिर इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे पंप्स को कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें वॉल्यूम को एक तरीके से कंप्रेसिव एक्शन करके हम उसका प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऑल दो फ्लूइड उतने ज्यादा कंप्रेस होते नहीं है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एज ए डिस्चार्ज अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। यानी कि पिस्टन जब डिस्प्लेस करेगा तो इस पे क्या होगा, ये वॉल्यूम को कंप्रेस करने का कोशिश करेगा और फिर उसका प्रेशर बढ़ेगा और प्लंजर एग्जीक्यूट अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, क्लोजली फिटिंग सिलेंडर में, ओके। इट इज बेस्ट सुटेड फॉर लेस डिस्चार्ज एंड हाई हेड्स। अगर हाई हेड्स चाहिए, लेस डिस्चार्ज चाहिए, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसके लिए जो डिस्चार्ज होगा, सिंगल एक्टिंग के लिए LAN/60, डबल एक्टिंग के लिए 2LAN/60। डबल एक्टिंग किस तरीके से होगा, देखो इस तरीके से समझ लो। ये पिस्टन है, यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पे भी फ्लूइड आएगा। जब यहाँ जाएगा तो ये इस वाले फ्लूइड को कंप्रेस करेगा और यहाँ से सक करेगा। फिर जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये इस वाले पार्ट में सक करेगा, यहाँ पे कंप्रेशन करेगा, ओके। इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ρQgh वाला फॉर्मूला है, HS प्लस एसिडी। HS क्या होता है, हमारा सक्शन डिलीवरी हेड ऑफ द मीटर, ठीक है। तो वही सब है, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज इज कॉल्ड स्लिप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और नेगेटिव स्लिप ये EAC में भी पूछा गया, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव स्लिप तब होगी जब सक्शन पाइप बहुत लंबा होगा और डिलीवरी पाइप बहुत छोटा होगा और हाई स्पीड पे काम कर रहा होगा। तो जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो कम होगा और एक्चुअल डिस्चार्ज ज्यादा होगा। एक्चुअल चीजें ज्यादा कम ही देखने को मिलती हैं, इसलिए ये नेगेटिव स्लिप काफी कैची है। फिर एयर वेसल, अब देख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, यही दिखाता हूँ। ये सिलेंडर है और ये इसमें पिस्टन लगा के रखा है। अब देखो जब ये पिस्टन यहां से यहां जाएगा, कम इसको धक्का देगा, तब पानी जाएगा। पर जब ये सक्शन कर रहा होगा तब तो पानी जाएगा नहीं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको कंटिन्यूस डिलीवरी नहीं मिलती, रादर देन आपको मिलेगी एक इंटरमीडिएट डिलीवरी, इंटरमीडिएट डिलीवरी मिलेगी आपको। थोड़े थोड़े टाइम पे पानी आएगा, थोड़ा सा आया टिचुक करके, फिर रुक जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, तो झटके में आता है। उस झटके को, उस एक्सेलरेशन को, उस नॉन यूनिफॉर्म रेट को अगर हमें हटाना है तो हम लगाते हैं एयर वेसल। एंड एयर वेसल इज नथिंग बट अ कास्ट आयरन क्लोज चेम्बर हैविंग एन ओपनिंग एट इट्स बेस, ओके। तो ये कास्ट आयरन की बनी होगी, क्लोज चेम्बर्ड होगी। एंड दीज फिटेड टू द सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप। तो ये सक्शन पाइप पे भी एक जगह कनेक्टेड होगी और डिलीवरी पाइप पे भी कनेक्टेड होगी। क्यों यूज करेंगे, पर्पस क्या है, टू गेट द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट टू सेव द पावर रिक्वायरमेंट। अब देखिए जब यूनिफॉर्म रेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन फ्लूइड के लॉसेस वगैरह रिड्यूस कर दोगे तो आपकी पावर रिक्वायरमेंट भी जो है वो घट जाएगी। और यहाँ पे तो हमें पावर रिक्वायरमेंट ही घटानी है। और ये दो टर्म्स हैं जो आप चाहें तो याद कर लीजिए। 84.8% आपका सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप में होगा और 39.2 आपका डबल एक्शन रेसिप्रोकेटिंग में होगा। देखिए सिंगल सेक्शन में क्या, सिंगल एक्टिंग में क्या हो रहा है, देखो एयर वेसल लगा के अगर तुमने इसको यूनिफॉर्म कर लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक जब आपका रोटेशन हो रहा था तब तो ये अंदर जा रहा था, है ना, और बाकी टाइम क्या हो रहा था कि ये खाली घूम रहा था। पर डबल एक्टिंग में क्या होता है, ये दोनों टाइम यहां से सब जाता है तो इसको कंप्रेस करता है, इधर से सक करता है, इधर जाता है तो इधर सक करता है। तो ये ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा एफिशिएंट था। तो यहाँ पे जो आपको पावर का जो सेविंग है वो कम देखने को मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी अच्छा था।
पर यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा होती है सिंगल एक्टिंग वाले में, तो यहाँ पे आपको ज्यादा सेविंग देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर ले। अब देखिए पूछ रहा है कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप वाटर कहाँ से इंटर करता है। तो ये डायग्राम देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आई है ना, यहाँ से पानी इंटर करेगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये रेडियली इंटर करेगा। ओके, जो आपका रेडियली क्या, हाँ, रेडियली इंटर करेगा। फिर उसके बाद ये आपका इम्पेलर है, ये घूमेगा यहाँ पे, और ये आपकी वॉल्यूट केसिंग है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो एरिया है वो बढ़ रहा है, और जब एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है, तो हमारा रेडियली इंटर करेगा। अब इस टाइप से अगर मैं आपको डायग्राम बता के पढ़ा रहा हूँ और थ्योरी भी कवर कर रहा हूँ, एक बंदा मुझे बता दीजिए जो इस तरीके से आपको आर एस खुरमी सॉल्व करके बता दीजिए। द एक्शन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज दैट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन टर्बाइन। तो जिस तरीके से रिवर्स रिएक्शन टर्बाइन होती है ना, खासकर फ्रांसिस टर्बाइन, उल्टा फ्रांसिस टर्बाइन का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, एज इट इज ही पूछ लेते हैं। ओके, द इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैव, तो इसमें वॉल्यूट केसिंग भी हो सकती है, देख चुके हम शुरुआत में, वॉल्यूम केसिंग विद गाइड वेन्स, वर्टेक्स केसिंग, कोई सी भी केसिंग हो सकती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। In the casing of a centrifugal pump, the kinetic energy of the water is converted into pressure energy before the water leaves the casing। तो बिल्कुल सही है, यही करते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी, इम्पेलर क्या करता है, पहले फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी देगा, फिर जो केसिंग है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करा देगी, और हमें हाई प्रेशर पर फ्लूइड मिल जाएगा। पंप का काम हो गया। मैनोमेट्रिक हेड, देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको काफी सारी थ्योरी समझा दी ताकि हम क्वेश्चन तेजी से निपटा लें हम। ठीक है, तो सक्शन लिफ्ट प्लस लॉस इन सक्शन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन, डिलीवरी लिफ्ट प्लस लॉस इन द डिलीवरी पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन, वेलोसिटी हेड, ये भी होता है। वर्क डन पर किलो न्यूटन ऑफ वाटर माइनस लॉस इन द इम्पेलर, एनर्जी पर किलो न्यूटन एट द आउटर ऑफ द इम्पेलर माइनस एनर्जी पर किलो न्यूटन एट द इनलेट ऑफ द इम्पेलर। ये सारे तरीके से हमें मिलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप द रेगुलेटिंग वाल्व इज प्रोवाइडेड। तो रेगुलेटिंग वाल्व जो होगा वो आपको डिलीवरी पाइप पे मिलेगा, डिलीवरी पाइप पे आप रेगुलेट करोगे। ओके, manometric head is the actual head of the water which the centrifugal pump has to work against। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमने शुरुआत में देख भी लिया था। स्टैटिक हेड क्या होता है, तो हम स्टैटिक हेड जो होता है वो H सक्शन प्लस H डिलीवरी का समेशन होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ आपको डिलीवरी हेड प्लस सक्शन हेड देखने को मिलेगा स्टैटिक हेड। अब इसमें भी अगर वेलोसिटी हेड जोड़ दो तो आपको क्या मैनोमेट्रिक हेड मिल जाएगा। ओके, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द एनर्जी सप्लाई टू द पंप एट द प्राइम मूवर, ये सब हम वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी एनर्जी सप्लाइड टू द पंप टू द एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड फ्रॉम द पंप टू द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड इज नोन एज। तो ये देखिए जब डिस्चार्ज की बात हो रही है तो डिस्चार्ज होता है वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज, तो ये हमारी होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो ये डी ऑप्शन होगा। ये हमने शुरुआत में नहीं देखी थी, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपको कंप्रेसर में भी आती है और पंप में भी यहाँ पे दी हुई है। डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया था पाई डी बी इंटू वी एफ, तो पाई डी बी इंटू वी एफ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी शुरुआत में देखा था। पावर की बात करें तो ये भी हमने देखी थी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो ये सब हमने शुरुआत में वीडियो में पहले ही थ्योरी पढ़ ली है, इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाई थी ताकि अब हम क्वेश्चन तेजी से निपटा लें। द एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप विल बी मैक्सिमम व्हेन द ब्लेड एट बेड बैंकवर्ड। तो बिल्कुल सही है, जब ब्लेड्स है वो बैकवर्ड की तरफ बेंट होगी तब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम प्रेशर अगर जनरेट करना है तो उन्हें फॉरवर्ड की तरफ बेंट कर देंगे। ओके, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो मल्टी स्टेजिंग अगर हम पैरेलली करेंगे, पैरेलल अगर हमने पंप्स लगाए तो ये डिस्चार्ज को बढ़ाएगी, और अगर हम इसको सीरीज में लगा देंगे इस तरीके से पंप तो ये हेड्स को बढ़ाएगी। तो दोनों चीजें हो सकती है। ओके, पर मोस्टली ये इस इरादे से पूछा जाता है कि ये हेड इंक्रीज करने के, तो इस बुक में भी यही इरादा दिया हुआ है। बाकी अगर इनको एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछना है तो बताना कि सीरीज में अगर आपको हेड इंक्रीज करना है, मतलब सीरीज में लगा रहे हो कि पैरेलल में लगा रहे हो, ये बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड स्मॉलर हेड, बिल्कुल सही। और रेसिप्रोकेटिंग पंप इसका उल्टा है, वो हाई हेड
स्मॉल डिस्चार्ज के लिए। और सेंट्रीफ्यूगल पंप को लेस फ्लोर एरिया चाहिए होता है, सिंपल फाउंडेशन है एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। एफिशिएंसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसमें जब हम लोग बाकी सारी चीजें ऐड कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। A centrifugal pump will start delivering liquid only when the pressure rise in the impeller is equal to, तो जब वो मैनोमेट्रिक हेड के बराबर होगा, ओके, तब वो डिलीवरी देना चालू करेगा। नहीं तो उससे पहले क्या होगा, अगर स्टैटिक हेड के बराबर रख लोगे तो पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा पर डिलीवर नहीं कर पाएगा। इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज सुटेबल फॉर लेस डिस्चार्ज एंड हायर हेड्स, तो ये शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सही कहा इनने। अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तो हमने ये भी देख लिया था शुरुआत में। और डिस्चार्ज डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का 2 LAN/60 होगा और सिंगल के लिए LAN/60 होगा। तो सिंगल के लिए LAN/60 और दूसरे के लिए 2 LAN/60 होगा। स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज, जब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो होगा वो जो एक्चुअल डिस्चार्ज से कम होगा, थ्योरेटिकल कम होगा एक्चुअल ज्यादा होगा, तो हमें देखने को मिलेगी नेगेटिव स्लिप। और पॉजिटिव देखने को तब मिलेगी जब थ्योरेटिकल ज्यादा होगा एक्चुअल कम होगा। तो डिफरेंस जो होगा थ्योरेटिकल और एक्चुअल डिस्चार्ज का, वहां से हमको स्लिप देखने को मिलेगी। ओके, स्लिप इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होगी वो नेगेटिव कब होगी, जब जो सक्शन पाइप है वो लॉन्ग है, डिलीवरी पाइप शॉर्ट है और हाई स्पीड पे काम कर रहा है, तो 122 का डी हो जाएगा। हेड डेवलप बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो हेड जो डेवलप होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर पे भी और स्पीड पे भी। तो एक जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको रिलेशन बताई थी, H/D² N² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे बोलते हैं हेड कोफिशिएंट। तो H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा D का स्क्वायर N के स्क्वायर से, तो प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर और स्पीड ऑफ द इम्पेलर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप में कितना मिलेगा, दो वो रो क्यू जी एच के बराबर होगा, तो रो क्यू जी एच, और एच जो है वो सम हो जाएगा सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, और रो और जी को हम लिख देते हैं डब्ल्यू और क्यू तो क्यू, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मिक्स्ड फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, फ्लो थ्रू इम्पेलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड एक्सियल फ्लो, तो आपको पता है रेडियली इंटर करेगा और फिर उसके बाद वो एक्सियली जाएगा, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, द एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ कास्ट आयरन क्लोज चैम्बर हैविंग ओपनिंग एट द बेस, तो हमने इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा था, शुरुआत में ही हम देख चुके हैं। और रेसिप्रोकेटिंग पंप एयर वेसल आर फिटेड एट द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप ऑफ द क्लोज पंप, तो जो जो थ्योरी में लिखा हुआ था ना वहां पे, उसी को ये क्वेश्चन के फॉर्म में बना के पूछ रहा है। ओके, इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप एयर वेसल आर यूज टू, तो एयर वेसल जो होती है वो रिड्यूस करती है एक्सेलरेशन हेड को, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और फ्लो को यूनिफॉर्म बना देती है। ओके, यूनिफॉर्म बना देंगी फ्लो को। अगर हम एयर वेसल इंस्टॉल करेंगे सिंगल एक्टिंग पंप में तो हमें जो सेविंग मिलेगी वो 84.8 की मिलेगी, और अगर डबल एक्टिंग के केस में ये हमें 39.2 देखने को मिलेगी। ये सब भी हम कवर कर चुके हैं। ओके, डिस्चार्ज जो है वो आपका डिस्चार्ज कोफिशिएंट की बात करूं तो डी डी क्यूब एन इज इक्वल टू के, ये होता है डिस्चार्ज कोफिशिएंट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन से। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको सारी बताई थी। ठीक है, पावर जो होता है पावर के केस में D⁵ N क्यूब होता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है पावर कोफिशिएंट। ठीक है, कंफ्यूज मत करना यूनिट पावर से, यूनिट पावर होता है PU इज इक्वल टू P/H⁵ 3/2। ठीक है, यूनिट डिस्चार्ज जो देखने को मिलेगा QU इज इक्वल टू Q/√N, ओ सॉरी √H। ठीक है, और जो यूनिट स्पीड होगी NU इज इक्वल टू N/√H होगी। तो ये यूनिट स्पीड अलग है और ये कोफिशिएंट्स अलग है। ओके, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब, तो यहाँ पे देखो D⁵ और N क्यूब है, तो बिल्कुल सही करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिलीवरी हेड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्ट, तो H इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय D²N² होता है, तो N² से प्रोपोर्शनल, सी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द इनलेट ऑफ द इम्पेलर, तो वीडियो की शुरुआत में ही हमने देखा था Q इज इक्वल टू π/D⁵ V⁵F। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
डायमीटर से, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डिलीवरी हेड ऑफ अ वाटर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो ये जो डिलीवरी हेड है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने पंप के बारे में डिस्कस किए। अभी इसमें ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें थोड़े क्वेश्चंस और भी बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, रैम वगैरह हाइड्रोलिक, तो वो उस पर भी कुछ चीजें देख लेंगे। ऑल्दो वो सारे एग्जाम्स में आती नहीं है, पर पंप वाला जो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस में पंप पे कवर करूंगा वो हाईली इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ही, आने वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जरूर से देखिएगा। खैर ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ना होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।